स्वागत है आप सभी का। आज श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ उपस्थित हुआ हूं मैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो हमारा जो चैप्टर का नाम था श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो उनकी दृष्टि में विडंबना की बात है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उनका कहना यह है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो जातिवाद को मानते हैं, अर्थात उन्हें जो है आश्रय देते हैं। इनकी यह जो है बड़ी विडंबना की बात है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें समता, समानता और बंधुत्व की भाव हो। तो हम कह सकते हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की भाव भरा हुआ हो, इस तरह का समाज जो है होना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक के द्वारा बेरोजगारी का जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है। तो जाति प्रथा को ही जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है माना जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में जो है भाईचारे का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है। दूध और पानी के मिश्रण के जैसा ही भाईचारे होनी चाहिए वास्तविक रूप में। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला आठवां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। बहिष्कृत भारत जो है एक ऐसी पत्रिका थी जिसका संपादन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। नौवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो जी हाँ, भारतीय संविधान का जो निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे संविधान के। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो वाङ्मय नामक जो है हिंदी काव्य खंड था वह 22 खंडों में जो है वह प्रकाशित हुआ है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना है। आधुनिक जो सभ्य समाज है कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना है। तो वह माना है श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन को ही जो है उन्होंने जो है कार्यकुशलता का आधार माना है। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। और अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो है 1916 ईस्वी में धारण किया था, अर्थात उन्होंने पीएचडी जो है 1916 में कंप्लीट किया था। अगला है 15वां क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो हमारा जो द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है। तो आर्थिक पहलू से जाति प्रथा जो है बड़ा ही हानिकारक है, क्योंकि इसमें जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया गया है और श्रमिक का भी विभाजन किया गया है, जिससे लोगों को खासा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यह आर्थिक दृष्टिकोण से जो है वह हानिकारक होता है। 17वां क्वेश्चन है, कौन पेशे का महत्व दोषपूर्ण निर्धारण करता है। पेशे का जो है दोषपूर्ण निर्धारण कौन करता है। तो हमारा जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो हमारे पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करता है। कार्यकुशलता के बावजूद भी जो उनके जाति कार्य होते हैं उन्हें ही करने के लिए बाध्य किया जाता है, अन्य कोई दूसरे कार्य को जो है करने के लिए नहीं दिया जाता है, जबकि उसमें कौशल और कार्यकुशलता होती है, फिर भी उन्हें अन्य दूसरे कार्य को करने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि जातिगत कार्य करने के लिए उन्हें विवश किया जाता है। इससे जो है हम कह सकते हैं कि यह एक दोषपूर्ण निर्धारण है
जो जाति प्रथा के ऊपर आधारित होती है। अगला है 18वां क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण है। तो यह जो है प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जो है बनी हुई है। जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है हमारे समाज में। उसके बाद है मूक नायक क्या है। तो मूक नायक जो है एक पत्रिका है जिनका प्रतिपादन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया था। 20वां और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु है वह 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो वीडियो कैसा